वाग्दानं झाड़ा तो पकड़। नमो रोय सर्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिमङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगिदेवं हितदर्शिकम् श्रीजैन सिद्धांत प्रेषिकेयं विरचते स्वल्पदियामिताय गुणस्थान की वृद्धि को जान मुक्ति संपान शील मिले निर्वाण पद निश्चय से यह मान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है। इसके अंदर अपन लोग गुण स्थान का विवेचन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं कि कितना गुण स्थान का सत्ता, बंध और उदय किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का रह सकता है। इस गुण स्थान के द्वारा जीव के परिणामों की पहचान होती है। हमारे दिन रात परिणाम चलते हैं, उन परिणामों से किस तरह का बंध होता है। इस गुण स्थान को पढ़कर उनकी पहचान होती है, किस परिणाम से कैसे कैसे कर्म जीव के पास आते हैं और बन जाते हैं। ये जब हम पढ़ रहे हैं, कर्मों का स्वरूप पढ़ा पहले अपन लोगों ने, उसके बाद गुण स्थान पढ़े अपन लोगों ने। तो कर्मों के स्वरूप में क्या था कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, वहां तो ये बताया था। और यहाँ ये बता रहे कि किस गुण स्थान में किस परिणाम से कौन से कर्म बन जाते हैं। इसका प्रयोजन क्या है? परिणामों की पहचान करके कर्मों से बचना, ये उपाय है। शत्रु कहाँ कहाँ से आक्रमण कर सकता है, अपने कमजोर दरवाजे बंद कर लो, नहीं तो शत्रु घुस जाएगा वहीं पर ही। ऐसा तो उसके द्वारा अपने परिणाम की पहचान करके कर्मों के लिए द्वार बंद कर देना, कर्मों को आने से रोकना, यानी आश्रव रोकना, आश्रव को बंद करना, द्वार बंद करना, ये इस गुण स्थान को पढ़ने का मुख्य प्रयोजन है। अभी अपन लोग पाप करते रह सकते हैं, हो सकता है हम जीवन में कुछ भी पाप करते हो, चलते हो कुछ भी, है ना, लेकिन कुछ अपच भक्षण चलता हो, कोई और पाप के लिए चलती हो, लेकिन विवेक बराबर होना चाहिए कि इससे हानि कितनी है, नुकसान कितना हो रहा है, इससे इससे कर्मों का बंध कितना हो रहा है आप लोगों को, वो बराबर हमें ख्याल में रहना ही चाहिए इस चीज का। और बार बार विवेक बना रहता है तो परिणामों की संभाली बनी रहती है। क्या कहा? विवेक बना रहता है तो परिणामों की संभाल का उपाय भी बना ही रहता है, क्योंकि पता लगता है ना नुकसान कितना हो रहा है अपन लोगों का। ये कर्म खाली बंद थोड़ा ना रहे हैं, बंद रहे हैं तो सत्ता में बैठेंगे भी, और सत्ता में बैठेंगे तो उदय में आएंगे भी। बिना उदय में आए तो कोई कर्म रहता नहीं है, और जो कर्म है उदय तो में आते ही आता है। तो ऐसा ना हो कि अपन लोग पाप का पिटारा भर लें और बाद में भुगतना मुश्किल पड़ जाए। सावधानी पूर्वक अत्यंत मार्ग में चलना, मोक्षा में बढ़ना, यही उपाय गुणस्थान को पढ़ने का है। चलो अपन लोग इसमें आ गए थे प्रश्न नंबर 492 ए। यहीं चले थे ना अपन लोग? हाँ जी। हाँ। सम्यक्त के कितने भेद प्रभेद हैं, उनका स्वरूप क्या है? सम्यक्त जो है कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे सम्यक्त होता है? तो कह रहे हैं भैया कि सम्यक्त के 3 प्रकार हैं: औपशमिक सम्यक्त, छायक सम्यक्त और छायोपशमिक सम्यक। सम्यक्त। पढ़ लिया अपन लोगों ने बहुत बार। एक सम्यक्त के 10 भेद आते हैं: आज्ञा सम्यक्त, वेदना सम्यक्त, आते हैं ना, 10 भेद और आते हैं सम्यक्त के। तो पढ़ लेना आप शास्त्रों से, 10 भेद के और विवरण है उनका। यहाँ तो जो प्रकरण है कर्णन योग का, वो कर्मों की अपेक्षा से वर्णन है। वो कर्मों की अपेक्षा से कहते हैं कि 3 प्रकार का संबंधर्षण होता है। एक तो मोह के बैठ जाने से, एक मोह के अभाव होने जाने से, एक किंचित मोह के उदय में रहने से। देखो सम्यक के 3 भेद कैसे कह रहे: दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी की 4। खूब चर्चा हो चुकी है इसके बारे में, है ना, क्योंकि अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनीय साथ में ही रहती हैं। ये दर्शन मोहनीय चाहे तो मोहनीय, इनका जोड़ा है, ये साथ ही चलते हैं। श्रद्धान और ज्ञान साथ चलते हैं, ऐसे ही दर्शन मोहनीय अनंतानुबंधी साथ चलती हैं। मिथ्या दृष्टि की अवस्था में मिथ्या से उदय साथ चलता है, और सम्य दृष्टि की दशा में दर्शन मोहनी का अनंतानुबंधी का छह ऑप्शन सदाकाल बढ़ता है। साथ चलेंगी जब भी चलेंगी। समझाया था आप लोगों को पहले भी, है ना।
दर्शन होने की तीन, अनंतानुबंधी की चार। इन सात प्रकृतियों के उपशम, उपशम माने बैठ जाना। बैठ जाना। जैसे उदाहरण दिया आचार्य देव ने कि कोई मैला पानी हो और कतक फल गिर दे उसके अंदर, कतक फल मैंने निर्मली बोलते हैं, तो निर्मली, निर्मली नाम भी है, कतक फल नाम भी है। तो उसको उस पानी के अंदर गेर दें तो उससे क्या होता है, पानी का मैल तो नीचे बैठ जाता है और साफ जल ऊपर आ जाता है। आ जाओ। फिल्टर्ड डिवाइस फिल्ट्रेशन कहो उसको आप आज की भाषा में, हैं। तो फिल्ट्रेशन से क्या होता है, गंदगी तो क्या होती है, नीचे नीचे बैठ जाते हैं, निर्मल निर्मल ऊपर आ जाता है। अब ऊपर। जो निर्मल ऊपर है ना, वो बिल्कुल निर्मल है, वो पीने योग्य है, वो इस्तेमाल करने योग्य है, बिल्कुल ऊपर अलग है एकदम शुद्ध। ऐसा कैसे होता है, भेद विज्ञान के द्वारा जब जीव अपने को आत्मा देखता है, कर्मों से भिन्न देखता है, तो कर्म नीचे बैठ जाते हैं सत्ता के अंदर, उदय में नहीं आते, और जीव को निर्मल संबर्धन प्राप्त हो जाता है। इनके उपशम से जो सम्यक्त्व होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। कहते क्या हैं। बोलते हैं इसको, औपशमिक औपचारिक सम्यक। सम्यक। हाँ, औपशमिक सम्यक। जब भी शास्त्रों के अंदर उपशम नाम आएगा तो सम्य दृष्टि के लिए होगा, यानी कि उसने मोह का उपशम कर दिया है, मोह को नीचे बिठा दिया है, मोह को नीचे बिठा दिया यानी वो सम्य दृष्टि हो गया है, ऐसा। जब भी उपशम शब्द आएगा, है ना। और क्षायिक माने इन सात प्रकृतियों के छह से जो सम्यक्त उत्पन्न होता है उसे क्षायिक सम्यक्त कहते कहते हैं। हैं। जिस किसी जीव ने, है ना, है, और सात पकड़ते हुए सत्ता में छह ही कर दिया, उसको इतना अंतरंग का अपना बहुमान आया, इतना इस तरह का अनुभव हुआ, उसने इस तरह से अपना वेदन किया कि उसको अब कभी मिथ्या दर्शन होने वाला नहीं है, कभी भी जीवन में, कभी जीवन में अनंत काल में कहीं मिथ्या दृष्टि वो होगा नहीं। उसने कर्मों की सत्ता ही उड़ा दी। ये ऑप्शन समय दृष्टि, इच्छा शाही समष्टि कैसे होता है कि परिणामों की जाति के ऊपर निर्भर है कि उसके परिणाम की जाति के होंगे। अब रामचंद्र जी आदि तो इच्छा समदृष्टि थे और बहुत सारे जो उपशम समदृष्टि होते हैं, मुनराज जी बहुत सारे उपशम समदृष्टि होते हैं। तो जिन्हें छह कर दिया वे छाई, और जिसकी सत्ता के अंदर बैठा हुआ है लेकिन उदय में नहीं है उसको बोलते हैं उपशम समदृष्टि, बराबर है। और तीसरा आया क्षोभशम समदृष्टि। तो कह रहे इन्हीं सात में से चार अनंतानुबंधी की और तीन दर्शन होंगे। दर्शन की। तो मिथ्या। अब तो लीजिए रट गया होगा ना अब तो ये सब विषय, इतना पढ़ लिया अब तो अपन लोगों ने कई दिन से क्लास में। अब तो ये शब्द से परिचय हो गया होगा ना अब तो आपको। हाँ जी। अब तो याद हो गए शब्द, याद हो गए होंगे ना अब तो आपको, जो शब्द से परिचय नहीं था अब तो बिल्कुल अच्छे परिचय मान लगे होंगे ना शब्द ये। हाँ जी। हाँ जी। बारंबार अभ्यास के बल से वो होता है ऐसे काम। इसलिए तो बारंबार दिन रात अभ्यास कराते हैं इन शब्दों का ही, कि इससे याद हो जाए। सात में से छह प्रकृतियां के अनुदय माने उदय ना होना, बैठे रहना सत्ता में, बैठी हुई हैं। और सम्यक प्रकृति नामक दर्शन मोहनीय की एक देशघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति माने किंचित घात करे, पूर्ण घात ना करे, उसका नाम क्या है, देशघाती। देश खाती। मिथ्यात्व प्रकृति है कि चौथे गुण स्थान में उदय में रह सकती है वो, और ऐसा उदय में होने पर भी सम्मत का घात नहीं करती। साथ में रह ले कोई बात नहीं, लेकिन घात करने में समर्थ नहीं है। ये कैद हुआ राजा है जैसे राजा की सेना की लड़ाई होगी हो और दूसरे राजा को बंदी बना ले, तो जीव राजा ने मोह राजा को बंदी बना लिया, युद्ध छिड़ाई छिड़ाई छिड़ रहा अंदर में, जीव का मोह का जिनका युद्ध ही शुरू नहीं हुआ अभी, वैसे मिथ्या दृष्टि है, उन्हें भी तो पता ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने युद्ध किया मोह से, और मोह से युद्ध करके मोह को बंदी बना लिया और मोह को जेल में बंद कर दिया, मरा नहीं है मोह अभी, मोह कहाँ बैठा, जेल के अंदर, लेकिन जिंदा है। अब कभी मौका पाके भाग भी सकता है, और भागने पर अपनी सेना बना सकता है, और सेना बना के दोबारा युद्ध लड़ सकता है, और जीत भी सकता है। हुआ नहीं हुआ ऐसा, कहाँ हुआ था बताओ अपने प्रथम युग का दृष्टांत है। अकलंक क्या क्या निकलंक बोलोगे? देव, हम्म। अकलंक निकलंक देव, कैद कर रखा था उनको लेकिन जिंदा थे, हाँ। भाग भी गए, बच भी गए, और बचने के बाद उसे शास्त्र में हरा भी दिया अच्छे से, और पूरे नगर को पूरा उस धर्म में माहौल कर दिया पूरा का पूरा। हुआ तो नहीं हुआ था अपने यहाँ। हुआ। हुआ था। ऐसे ही इसने मोह को जीत तो लिया है, लेकिन मोह को जीतने के बाद मोह को ही मारा नहीं है,
मोह को कैद करके रखा हुआ है। वो भारत देश ने 5 आतंकवादी पकड़ लिए एक बार। सन 90 की बात है। उस टाइम तो हम हाई स्कूल में पढ़ते थे। और 5 आतंकवादी पकड़ के रखे हुए थे अपने यहाँ जिंदे। तो उन्होंने क्या करा, गृह मंत्री लड़की उठा ली, किडनैप कर ली पाकिस्तान में, तालिबान में। हैं, और वहां पे कहा कि इसे छोड़ो आतंकवादियों को। तो आतंकवादी छोड़े। जब जाके लड़की वापस आई वो, और बच गए ना मैं। और जो हाफिज सईद वगैरह जो आज भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं ना, यही लोग हैं जो लगे हुए हैं भारत के हम्म। खिलाफ। है क्या कि वो है, जिंदा है, अभी समर्थ नहीं है कुछ करने में, अभी खाली बैठा हुआ है। फिलहाल कुछ करने में समर्थ उसकी नहीं है। ये छह ऑप्शन मने जिंदा है, क्षायिक मने खत्म है, और नष्ट उपशम हो गया। मने देश से निकाला कर दिया, बाहर कर दिया देश से ही। बैठा है। देश से बाहर कर बैठा दिया। हुआ है। हाँ, ऐसा है। तो इन 7 प्रकृतियों में से इनका अनुदय और सम्यक प्रकृति नामक दर्शन मोहनीय कर्म की एक दशकादि प्रकृति के उदय से जो सम्यक्त होता है, उसे छायाक्षमिक सम्यक्त। कैसे? छाया सम्यक्त सम्यक्त समझ में आ गया, क्षौप समझ में आ गया, उपशम समझ में आ गया, बराबर ना। अब उपशम हम्म। सम्यक्त के दो भेद हैं। जो उपशम सम्यक्त जो कर्म में नीचे बैठाए थे, उसके दो भेद हैं, हम्म। प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम। सम्यक। दो दो नाम आप पढ़ लेना, याद कर लेना, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। हम्म। प्रथमोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? जब प्रथमोपशम सम्यक्त, तो किस क्या नाम है इसका? नाम तो सुन के परिचय आ जाता है, लेकिन परिभाषा ख्याल नहीं होती इनकी। अब देखो, जब परिभाषा याद करोगे, जान दोगे आप, तब देखो बात बनेगी। कौन से शायद 472 से पढ़ा था हमने, और हाँ 5 हो जी। जाएंगे तो 30। प्रथमोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 और सादी मिथ्या दृष्टि के 7। क्या कहा? अनादि के 5 और सादी के 7। सा। पहली बार जीव समदृष्टि होगा तो 5 प्रकृतियों का उपशम करेगा। और अगर पहले मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हुआ, और दोबारा मिथ्या दृष्टि हुआ, और मिथ्या दृष्टियों को दोबारा सम्मत करेगा, तो 7 प्रकृतियों का उपशम करेगा, 7 प्रकृति को नीचे बैठाएगा। तो अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 और सादी मिथ्या दृष्टि के, अनादि मने जो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, कभी सम्यक प्राप्त जिसने नहीं किया है। और सादी मने जिसने पहले समय से प्राप्त में जिसने मिथ्यात्व सम्यक में चला प्राप्त कर गया। लिया था, फिर मिथ्या। हाँ। और जिसने और सम्यक फिर प्राप्त कर लिया था, अब फिर मिथ्या दृष्टि हुआ है। हुआ है। जो केवल ज्ञान है ना, उसको बोलते हैं सादी अनंत। और जो आत्मा का स्वभाव है, उसे बोलते हैं अनादि अनंत। क्यों बोलते हैं ऐसा? कि आत्मा तो अनादि काल से था ना, और अनंत काल तक हम्म। रहेगा ना। ये केवल ज्ञान हम्म। अभी उत्पन्न हुआ है, पहले नहीं था। तो पहले ना हम्म। उत्पन्न बोलने से उसे बोलते हैं सादी। हम्म। सादी माने जिसकी आदि प्रारंभ है, जिसका जिसका स्टार्टिंग है। और अनादि माने जिसकी स्टार्टिंग नहीं है। और अंत अनंत। सादी अनंत काल तक रहेगा, पैदा हुआ है अनंत काल तक रहने वाला है। एक होता है अनादि शांत। एक क्या होता है? अनादि। अनादि शांत। अनादि माने अनादि काल से था, ठीक, अब खत्म हो गया। मति शुद्ध ज्ञान अनादि काल से था, अब खत्म हो गया, और केवल ज्ञान प्रारंभ हो गया। मिथ्यात्व था, अब सम्मत हुआ, तो खत्म हो गया। तो मिथ्यात्व क्या हुआ? शांत हो गया। अनादि शांत। तो और सम्मत क्या हुआ? जो छह छह सम्मत से उत्पन्न हुआ, तो छह सम्मत में क्या हुआ? सादी अनंत। शांत भी अनंत। और स्वभाव कैसा है? अनादि अनंत। अनादि अनंत। 3 शब्द याद रहेंगे ना आपको, 3 शब्द ही हैं। हाँ, ऐसा। तो अनादि सम्यक दृष्टि के 5 और सादी मिथ्या दृष्टि के 7 प्रकृतियों के उपशम से नीचे बिठाने से जो सम्यक उत्पन्न होता है, उसे प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। तो ये द्वितीय ऑप्शन सम्यक क्या होता है भाई? चलो, ये जो पहली परिभाषा हमने पढ़ी थी, वही परिभाषा यहाँ पर आ गई, जो 492 भैया में अनादि एक के क्वेश्चन 5 है। कौन से हैं भैया? हैं? अनादि के। अनादि के 5 कौन से हैं? शादी के तो पता है था। अनादि का जो ये तीन है उसके। जीव, हाँ, अनादि का जो जीव हाँ। है, उसके अभी मिथ्यात्व एक पड़ा हुआ, 3 टुकड़े तो नहीं हुए ना उसके। अच्छा हाँ। और जब एक वो सम्मिलित चार बनेगा, अनंतम तो के। एक प्रकृति को बिठाकर बनेगा। और सम्मिलित होने के बाद उसके हम्म। साथ 3 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी जब हम्म। जाएगा तो क्या करेगा वो कितनी प्रकृतियों का उपशम करेगा? वो एक प्रकृति का।
जो अच्छा। सादी मिथ्या अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसके मिथ्या का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। बराबर है। हाँ। हाँ। तत्वाभ्यास किया, अभी मिथ्या गुण स्थान से पहले से चौथे में जाएगा। तो जब पहले से चौथे में गया, तो एक प्रकृति का उपशम करते हुए गया। वहां पर जाके तीन टुकड़े उसके हो जाएंगे, बात बराबर है। लेकिन पहले से जब चौथे में गया तो कितनी प्रकृति का उपशम किया उसने? एक। एक। अब जब चौथे में गया तीन टुकड़े हो गए। अब फिर वापिस आया। हम्म, तो वापिस आ करके अब जो दोबारा गया, तो एक के तीन हो चुके थे। तो अब कितनी का ऑप्शन करेगा? सात। हाँ, तीन या सात का है ना, ऐसा है। बराबर समझ में? क्लियर? नहीं सिर्फ तो पांच लिखा है ना, वो पूछ रही थी मैं। हाँ, चार दृष्टि के अनंतानुबंधी की। पांच। चार अनंतानुबंधी की और एक मिथ्यात्व की। हाँ ये पूछ रही थी। और जो सात हैं, वे चार अनंतानुबंधी की और तीन दर्शन। हाँ वो तो पता है। हाँ वो तो पता है। इस तरह से सात पकड़ते हुए ऑप्शन, छह छह ऑप्शन वो हम्म, करेगा। हम्म, चल, अब प्रथम ऑप्शन सम्मत हो गया। तो जो 492 ए के अंदर पहला नंबर पॉइंट पढ़ रहे थे, वही तो ये पॉइंट है जो हमने 492 बे के अंदर पढ़ा। वो तो परिभाषा एक ही है। तो वहां जो बात चल रही थी वो दर्शन मुनि की सात पकड़ तीन और दर्शन मुनि की चार, अनंतानुबंधी की चार, इनकी अपेक्षा से प्रथम ऑप्शन सम्यक की बात चल रही थी। तो द्वितीय ऑप्शन सम्यक क्या होता है? देखो ध्यान से पढ़ने एक शब्द, एक एक शब्द की बड़ी कीमत है। जब हम लोग लो पढ़ते हैं ना, लो, कि कहीं केस में केस लड़ते हैं, तो कोमा, फुल स्टॉप, बिंदु, लाइन, एक एक की बड़ी कीमत होती है। एक के अंदर पूरा अर्थ बदल जाता है। एक 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 ही फुल स्टॉप के अंदर पूरा का पूरा अर्थ का अर्थ हो जाता है। द्वितीय ऑप्शन सम्मत किसे कहते हैं? ये देखो ना, बैठो मत जाओ। बैठो के बाद कोमा लगा दिया, बैठो मत जाओ। और बैठो मत के बाद कोमा लगा दिया, बैठो मत जाओ। दोनों बातें उल्टी होगी नहीं होगी? हम्म, इस तरह से इन फुल स्टॉप, कोमा, बिंदु, डैश कहाँ क्या लगा, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। तब बातें समझ में आती हैं। देखो क्या कह रहे हैं द्वितीय ऑप्शन, सातवें गुण स्थान में। कौन से में? सातवें। 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 सातवें गुण स्थान में क्षयोपशम सम्यदृष्टि, क्षयोपशम सम्यदृष्टि जीव उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख अवस्था में अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का अप्रत्याख्यान आदि कषाय रूप विसंयोजन करके तथा दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों का उपशम करके जो सम्यक्त प्राप्त करता है, उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। कहते हैं। देखो एक शब्द आया विसंयोजना। एक हो जाता है विसंयोजना, एक होता है उपशम, एक होता है क्षय। क्या शब्द बोले? एक होता है विसंयोजना, बीस योजना उपसम और छह। विसंयोजना, उपशम और क्षय। उपशम मने कर्मों को हम्म, बैठा देना, बराबर है। और क्षय हम्म, मने कर्मों का अभाव कर देना, बात बराबर है। तो हम्म, विसंयोजना क्या होती है? विसंयोजना में ना तो उपशम होता, ना क्षय होता। विसंयोजन क्या होता है? अपने से हीन प्रकृति में कन्वर्जन होता है। कन्वर्ट, हम्म, बदलाव। संक्रमण कर्मों को बदल इसको देना। बोले आप। तो जो उत्कृष्ट बहुत बलवान प्रकृति है, उसको हीन प्रकृति में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अपने कोई स्टाफ हो, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, जो हटाना हो, तो उसे नीचे के स्टाफ में गिर दो। आपने उसे हटाने का कुछ नहीं करना। उसे करना क्या है, जो नीचे का स्टाफ हो ना, जो उसके टैलेंट का लेवल का नहीं है, उसे उसके नीचे स्टाफ में गिर दो। तो छोड़कर अपना आप भाग जाएगा नौकरी। होता नहीं होता ललित जी, देखा है ऑफिसर के अंदर? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कोई बड़े रैंक का आदमी हो, तो नीचे रैंक में गिर लगा दो उसको, बस डिमोशन कर दो, मतलब उसका। डिमोशन कहते हैं इसको, है ना, डिग्रेड कर देते हैं, डिमोशन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? केवल एक प्रकृति अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यान आदि जो प्रकृतियां हैं, अप्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान, संयोजन, नौकषाय, इन प्रकृतियों के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। विसंयोजन का क्षय नहीं हुआ, उपशम नहीं हुआ, क्या हुआ? बीस संयोजन। कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट हो गए, विसंयोजन होगी। तो उपशम सम्य दृष्टि किसे कहा था? जिसने मोह का उपशम किया था उसने। हम्म, अनंतानुबंधी तो कन्वर्ट होती है सबकी। और अनंतानुबंधी से वापस उधर आती है ना, तो जैसे कन्वर्ट होती है वैसे बन जाती है वो दोबारा।
वो कोर्ट में केस लड़ने से पहुंच गया अपना कि मैं डिमोशन कर दिया। कोर्ट ने फैसला कर दिया नहीं भाई, इसका डिमोशन नहीं हो सकता, इसका दोबारा प्रमोशन करो। तो वो वहीं आ जाता है दोबारा से अपने उसमें ही। ऐसे ही यहाँ पर क्या गया, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। आ रही। हाँ। जैसे कन्वर्ट हुआ था वैसे वो बन जाती है दोबारा पकड़ती, और दोबारा बन करके फिर उद्यम आ जाती है। इसे कहते हैं विसंयोजना। अनंतानुबंधी की विसंयोजना ही होती है। बराबर है। अनंतमंदी की जी अप्रत्यखान में होती है, प्रत्यखान संचलन में भी हो सकती सब है। में चली जाती है वो नीचे तक, नो के साथ चली जाती है वो नीचे। उसके परमाणु जो है ना, वे हीन हीन होकर परिणमित होते हैं। हीन होकर परिणमित होते हैं तो उदय में आते हैं हीन हो होकर के। वो कैसे हीन होकर उदय में आते हैं? वे अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान रूप उदय में आते हैं। जो तीन कर्ण बने, अधःकरण, अपूर्वकर्ण, अनिवृत्तिकरण, वो कर्ण इसी का नाम है। वे उनके परमाणु हीन हो होकर उदय में आना, इसी का नाम विसंयोजना है। और ये अधःकरण, अपूर्वकर्ण, अनिवृत्तिकरण इसी के अंदर होते हैं। वे बलवान परमाणु हीन हो होकर उदय में आते हैं। समझ में आ गया? या कोई पहलवानों की सेना हो बहुत, मतलब बंदी बना लो, और 10-20 दिन खाना मत दो उसे, 1 महीने तक खाना मत दो, तो सारे पहलवान कैसे हो जाएंगे? कमजोर। फिर सारे पहलवान कैसे हो जाएंगे, फिर कहाँ चला कमजोर। जाएगा बल उनका? कमजोर हो जाएंगे। ऐसे ही ये अनंतानुबंधी को खाना देना बंद कर दे। ये अनंतानुबंधी माने अनंत पदार्थों में राग द्वेष, अनंत पदार्थों में सुख दुख की बुद्धि, इसका नाम है अनंतानुबंधी। है ना? अनंत पदार्थों के अंदर भाई ये समानता है। ये पर पदार्थ से मुझे सुख देते हैं, तो पर पदार्थ सुख देते हैं तो समस्त पर पदार्थों के प्रति जो सुख देंगे उनके प्रति राग, और जो सुख नहीं देंगे उनके प्रति द्वेष, तो इसका नाम है अनंतानुबंधी। जब पर वस्तु में सुख दुख की बुद्धि मिट गई और अपने स्वभाव में आ गया कि गलती तो यहाँ चल रही, बाहर में गलती नहीं चल रही, बाहर में कोई पर का दोष नहीं है, ये यहाँ का ही सब दोष है, तो अनंतानुबंधी मिट गई और काम कहाँ शुरू हो गया? काम यहाँ पर शुरू हो गया उसका। बराबर है। हम्म। देखो आप देखना ध्यान से, एक के अंदर लगा शब्द अनंतानुबंधी, एक के लगे अंदर लगा अप्रत्याख्याना वर्ण, एक के अंदर लगा प्रत्याख्याना वर्ण, और एक कषाय का नाम है संजुलन। ये हम्म। नाम ऐसे ही नहीं रख दिए, इनके पीछे बड़ा भारी गणित है कि नाम ऐसे रख दिए इनके, चलो भाई कुछ भी नाम रख दो। इनके पीछे बहुत दिमाग लगाने वाली चीजें हैं, और आचार्य ने बहुत खुलासे इन सब चीजों को करे हैं। आप पढ़ो समझो तब पता लगेगा कि इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए। अनंतानुबंधी आवरण नहीं करती, आवरण तो मोह करता है। अनंतानुबंधी क्या करती है? अनंतानुबंधी अनंत में राग द्वेष कराती है इसको। भवन में जीवर घूम चुका, क्या है? कड़कड़ को जी भर कर देखा, हाँ। फिर भी न मिटी सुख की रे। मर्ग जल समर फिर तृष्णा भी के पीछे, मुझको 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 न पीछे, मिली सुख की मुझको न रेखा। मिली सुख की रेखा। कहाँ लिखा है? ये उसमें है देव शास्त्र गुरु की पूजा है, रवि किरणों की, केवल रवि हाँ, किरणों की। युगल जी बाबू जी की लिखी पूजा है वो। हाँ हाँ हाँ। युगल जी बाबू जी स्वामी जी सुन के आ रहे थे, और ट्रेन में बैठे थे वापसी में, और ट्रेन में बैठे बैठे पूजा लिखी थी। वो ऊपर सीटे बैठ करके ये बहुत पूजा लिखी थी उन्होंने बहुत ट्रेन में बैठे अच्छी। बैठे ही। एक एक शब्द बहुत अच्छा है इस पूजा। खाली वो ट्रेन में आ रहे थे वापस सुनकर, स्वामी जी को सुनकर आए थे, और वापसी में ट्रेन में बैठे बैठे ये पूरी लिख दी पूजा। जितनी फर्क प्रसिद्ध हो गई। तो क्या करा, एक एक पदार्थ का परिचय तो बहुत हुआ, अनंत बार हुआ, लेकिन किस रूप में हुआ? ये मुझे सुख दे सकते हैं, मुझे दुख दे रहे हैं, इस रूप में हुआ। इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि, इसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी। ये कब हम्म। मिटेगी? जब पर पदार्थों में सुख दुख बुद्धि मिटेगी तब मिटेगी। अभी तो अपने घर में ही कुछ अपनी बात ना माने ना, हमारे साथ ही समझ करो, और हमारी की बात ना माने तो तुरंत राग द्वेष खड़े, इच्छा की पूर्ति ना हो अपनी, तो ये तुरंत बड़े बड़े राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। अरे पहले शुरुआत तेरे घर से ही होगी। जिसे घर के अंदर समता नहीं है उसे कहीं भी समता नहीं है। क्यों? उस कषाय के जन ने जो भी परिचय में आएगा उसके प्रति वही कषाय पैदा होगी, वैसे राग द्वेष पैदा हो जाएंगे। शुरुआत कहाँ से होगी? दुनिया से शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत तो घर से होगी अपने। तीर्थ यात्रा की शुरुआत करते हैं तो पहले दर्शन मंदिर में करते हैं अपने। तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे ना पहले, तो यात्रा की प्रारंभ कहाँ से होता है? यात्रा का प्रारंभ अपने निकट के मंदिर में दर्शन करने से होता है। अरे कषाय का भाव कहाँ से शुरू होगा? कि जो निकट के वर्ती तेरे संबंधी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी है, वो उनसे शुरू होगा। तो क्या बात चल रही? अनंतानुबंधी, अनंत से अनुबंध कराया उसका नाम अनंतानुबंधी। अप्रत्यय खान मैंने
जो किंचित भी संयम ना होने दे, संयम को ढाके, संयम का घात करे, इस जगह आवरण शब्द। वो प्रत्याख्यान वर्ण में ने, जो पूर्ण व्रत को घाते, पूर्ण व्रत ना होने दे, पूर्ण वो किंचित ना होने दे, ये पूर्ण ना होने दे। क्या है प्रत्याख्यान वर्ण? किंचित ना किंचित भी होने ना दे। होने दे, वो प्रत्याख्यान वर्ण पूर्ण ना होने दे। पूर्ण, तो अंश तो पैदा हुआ, कि जितना ढका हुआ है ना वो, उसको बोलते हैं प्रत्याख्यान वर्ण। प्रत्याख्यान माने त्याग, और उस पर आवरण। पूर्ण त्याग पर आवरण। और अप्रत्याख्यान वर्ण माने कि पूर्ण त्याग नहीं हो पा रहा है, इसका नाम अप्रत्याख्यान वर्ण। वो ए जो शब्द लगा उसके अंदर ए दो तरह से प्रयोग हो जाता है। ए शब्द है ना, एक तो विपरीत शब्द में यूज होता है, कि हीन शब्द में यूज होता है। कहीं भी ए लगाओ तो ए शब्द के दो प्रयोग, एक तो विपरीत शब्द में, और एक कम शब्द में। यहां विपरीत वाला ए नहीं है, या कम वाला ए है। और संजना मैंने, संजन मैंने जो जलाए, हल्का हल्का जलाए, ये देशघाती प्रकृति है। बाकी ध्यान रखना, बाकी तीन जो है सर्वघाती प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी हाँ सर्वघाती, अप्रत्यखानावरण हाँ। सर्वघाती, प्रत्यखानावरण सर्वघाती, और संजुलन देशघाती। देश का। देशघाती। जलाए, जीव को परिणामों में हल्की जलन पैदा करे, वो संजुलन कषाय है। ये छठे गुण स्थान में तीव्र होती है, और आगे आगे मंद होकर खत्म हो जाती है। ऐसा है इसका, संजुलन कषाय का। तो मंदी गैस जला के छोड़ दो, आप दूध रख दो, मंदी गैस जला के छोड़ दो, तो बुदबुदा खोलता रहता है, खोलता रहता है, खोलता रहता है। तो ऐसे ही इसका संयमन काम है, इसका कषाय का। चलो क्या कह रहे थे यहाँ पर? सातवें गुण स्थान में क्षयोपशमिक सम्य दृष्टि जीव जब उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख होता है, तो अनंतानुबंधी कषाय का तो संयोजन करता है, तथा दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों का उपशम करके जो सम्यक्त प्राप्त करता है, उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। ये दूसरा सम्यक्त है। द्वितीयोपशम जब श्रेणी चढ़ता है, उससे पहले सम्यक्त होता है, उस समय अनंतानंदी की विसर्जन करता है, और दर्शन मोहनी का तीनों प्रकृतियों का उपशम कर देता है। दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृतियों का, तीनों उपसम। उपसम। यानी कि छह समदृष्टि उपशम समदृष्टि हो जाता है। ये छह समदृष्टि कब था? जो सम्यक प्रकृति उदय में थी, उस समय तो कौन था, क्या था वो? छह समदृष्टि। अब उसने उसका भी उपशम उपशम करा दिया, तो उसका उपशम कराने से वो कौन सा उपशम हो गया? वो उपशम समदृष्टि हो गया। इसको बोलते हैं उपसम। द्वितीयोपशम। पहला उपशम हुआ था चौथे के अंदर, और दूसरा उपशम हुआ यहाँ पर। सातवें क्या? हाँ, ये जो कर्ण वगैरह के अंदर गुण पकड़ है ना, ये बहुत पकड़ है इसका, यशपाल जी की जो गुणस्थान प्रवेशिका है, ये बहुत विशेष पकड़ आप पढ़ सकते हो, इसका बहुत विशेष पकड़ है। आंवली से क्या तात्पर्य है? असंख्यात समय की एक आंवली होती है। आंवली कितनी होती है? असंख्यात में। असंख्य समय। हाँ, असंख्यात समय की एक आंवली होती है। शाश्वत गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है? दूसरा गुणस्थान चल रहा था ना अभी तक ये, तो उपशम समय दृष्टि, अनंत अनुबंधी सब पकड़ चला था, तो इसमें यहाँ पे ले रहे हैं कि शाश्वत गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो हो सकता। हो सकता है। सकता है। हम्म। मिथ्यात्व गुण स्थान में जिन 117 प्रकृतियों का बंध हो सकता था, हो सकता है, बता देना हमने 117 प्रकृतियां, हम्म। उनमें से मिथ्यात्व गुण स्थान में जिनकी विच्छुत्ति हो जाती है, ऐसी 16 विच्छिन्न प्रकृतियां। जब जीव मिथ्यात्व पर चढ़ता है, तो 16 प्रकृतियां विच्छुत्ति प्राप्त हो जाती हैं, यानी उन प्रकृतियों का बंध उसको नहीं होता। बताएंगे कौन सी है ये भी। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में उन 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। ऐसी 16 प्रकार की विच्छुत्ति प्रकृति घटाने पर 101 प्रकृतियों का बंध सातवां गुण स्थान में हो। सकता। हाँ, सकता है। जब भी जीव मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा, ऊपर गुण स्थान में आ जाएगा, तीसरे में, चौथे में, दूसरे, किसी के अंदर भी हो। यदि मिथ्यात्व का स्टेशन छोड़ दिया, अगर मिथ्यात्व के स्टेशन से गाड़ी छूट गई, तो 16 प्रकृतियों का बंध उसको होने वाला नहीं है। वे 16 प्रकृतियां कौन सी हैं? हम्म, देखना, ये वे 16 प्रकृतियां वे हैं जो बहुत घातक प्रकृतियां हैं। ये इन 148 प्रकृतियों के अंदर अगर सबसे घातक प्रकृतियां कोई हम्म, हैं, जो जीव को बहुत बहुत अनिष्ट कराती हैं, अनिष्टकारक हैं, वे 16 प्रकृति ही हैं 148 के अंदर से। कौन सी हैं? देखो पढ़ो जी। मिथ्यात्व,
नंबर कौन सी पकड़ती है? मिथ्या। परिग्रह में पहला भेद मिथ्यात्व। गुणस्थान में पहला भेद मिथ्यात्व। पापों में पहला मिथ्यात्व, समझेंगे? सबसे पहला भेद किसका आएगा? मिथ्यात्व का। और जब मिथ्या। मिथ्यात्व का भाव का वर्णन चलेगा, तो सबसे पहला वर्णन आएगा जीव का। सबसे पहले कौन? जीव। जी। जी। जीव स्वरूप को देख करके मिथ्यात्व का नाश कर सकता है। तो युद्ध ही दो के अंदर है, जीव के अंदर और मिथ्यात्व के अंदर। मैंने भेजा आपको आज, अच्छा विषय भेजा मैंने, जीव का जो भेजी ना गाथा उसकी लिख करके, कि जीव हाँ, की अभी भेजी तो है, पढ़ा नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जीव को जानना चाहिए। वो जीव कैसा है, उसका मूर्ति है, करता है, ज्ञान दर्शन वाला है? वो सब लिखा उसके अंदर, पढ़ना, बच्चे पकड़ना उसका। नंबर एक, मिथ्यात्व मांगी पकड़ती उसको, छूट जाती है। नंबर दो, नपुंसक वेद उसको नहीं बनता। अब आप छह डाला का वो छंद याद कर लेना। प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वाण भुवन नारी, थावर विकल त्रय में नाही उपजत सम्यक धारी। क्या नहीं होता वो? नपुंसक नहीं हो सकता, नपुंसक वेद का उसका अभाव हो जाता है। अगर मनुष्य गति में नपुंसक का बंध किया होगा, तो नपुंसक नहीं बनेगा, पुरुष बनेगा। नपुंसक वृत्ति भाग भाग जाएगी उसकी, एक बार संवेदन होते ही। इतना कमाल है। और दोबारा मिथ्या दृष्टि हो जाए तो फिर दोबारा वो फिर मनुष्य बनेगा जाकर के। तीसरी, नरकायु। अब जैसे मिथ्या दर्शन से ऊपर गया, तो नरकायु नहीं बनती। बांध रखी हो तो रह तो सकती है, लेकिन बंध नहीं सकती। क्या कहा? सत्ता में रह तो सकती है, बांध लेकिन ये बंद नहीं सकती। एक बार बंद नहीं पहले सकती। स्टेशन से गया, छूटा गाड़ी, तो नरकायु बंधने वाली उसको नहीं है। नहीं। नरकायु नहीं नहीं। बंधेगी तो नरक गति भी नहीं बंधेगी, और नरक गति भी नहीं बंधेगी तो नरक गत्यानुपूर्व भी नहीं बंधेगी। ये तीनों एक साथ है। कौन कौन सी? हम्म। नरकायु, नरक गति और नरक गत्यानुपूर्व। नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी। नरक आयु माने कि भैया वो नरक का आयु नहीं मिलेगी, नरक गति माने और गति में वहां जाएगा नहीं। और नरक गत्यानुपूर्व भी माने नरक में जाने से पहले उसका आकार जो है नरक का नहीं होगा। जो बिगड़े गति। हाँ। विग्रह में नरक का आकार नहीं होगा, तो इसलिए नरक गत्यानुपूर्व भी हम्म, उसको नहीं होगी। तो ये नहीं। प्रकृतियां होगी। अगला है, हुंडक संस्थान उसको नहीं उनका बनेगा। कौन सा संस्थान है हुंडक? उनका छठवा शरीर है। टेढ़ा मेढ़ा होता है। नहीं, वो तो हाँ, वामन है। छठवा है। वामन हुंडक लास्ट नहीं वाला नहीं, है ना, इसमें छठ भी है ना, छठ। आकृति विभिन्न प्रकार की होती है हाँ, इसमें, छठवा है ना मुंडक ये। में। छठवा है, लास्ट है। हाँ, तो लास्ट में जो पहला हीन सैन शावचन है। संस्थान है, जो हीन हाँ। संस्थान है, वो संस्थान उसका नहीं होगा। असंप्राप्त हम्म, सप्राटिका सैनन, उसको जो अंतिम हीन सैनन है, असंप्राप्त सप्राटिका, वो वाला सैनन उसको नहीं होगा। और एक इंद्रिय जाति और विकलित की तीन जातियां, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिया, वो सब नहीं बनेगी उसको। सत्ता में नहीं रहेंगी उसकी। यदि बंदी होगी, तीन गति के अंदर ही होती है ना एक इंद्रिय दो इंद्रिय तो। नर गति के अंदर, मनुष्य गति के अंदर और देवगति के अंदर तो पंच इंद्रिय होते हैं। और तीन गति के अंदर होती है एक इंद्रिय दो हम्म, इंद्रिय आती। और एक इंद्रिय का बंद कर लिया हो हम्म, तो कहना एक इंद्रिय का बंद बदल के पांच इंद्रिय में हो जाएगा। ऐसा है, लेकिन मत तिरंज तो सही। बनेगा। आसंगी पसंगी। तिरंज तो बनेगा, क्योंकि आपस में गतियों में संक्रमण नहीं होता। उस गति के अंदर तो हो सकता है कि एक इंद्रिय वाला पांच इंद्रिय बन जाए, देव वाला ऊंचा देव बन जाए, लेकिन आपस में नहीं होगा इनके अंदर संक्रमण। किसके अंदर? गतियों के अंदर। कि हम्म, बांधी तो हमने मनुष्य दी और हम देव बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। एक इंद्रिय जाति, विकलन दे विकलत्रय की तीन जातियां। स्थावर नहीं बनेगा वो जीव। स्थावर माने पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये कर्म ही नहीं रहेगा उसके पास। वो उसको बंधेगा भी नहीं वो कर्म, उस जाति का, उस समष्टि कर्म बनता भी नहीं है। आतप नाम का कर्म नहीं बंधेगा। सूक्ष्म नहीं बनेगा। बहुत छोटा जीव नहीं बनेगा, एकदम से बहुत छोटा जीव बन गया, वो सूक्ष्म नहीं बनेगा। अपर्याप्त तक नहीं बनेगा। और अगला है साधारण, भी वो बनने वाला नहीं है। साधारण माने एक साधारण का वनस्पति। एक प्रत्येक, साधारण माने निगोद। ना निगोद में जाए, ना स्थावर में जाए, ना विकलत्र में जाए, और जहां जाए उच्च गति ही प्राप्त करे, उच्च दशा ही प्राप्त करे। एक सम्यक का प्रताप है, एक सम्यक की शपथ है कि तू एक बार मुझे ग्रहण कर ले, तो इन प्रकृति को तेरा बंद हो नहीं सकता। और जब मिथ्यात्व में रहे, तो इन प्रकृति को बंद तेरा रुक नहीं सकता। ऐसा है।
ये सारी प्रकृतियां सर्व हानिकारक प्रकृतियां हैं जीव की। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा थक गया पढ़ाते पढ़ाते, और आप लोग इसका अभ्यास कर लेना, ठीक है, बाकी कल कर लेंगे। इसमें बस एक बार दोबारा समझा दीजिए, औपसमिक जो सम्यक तो है उसमें सारी प्रकृति दब जाती हैं, हाँ जी। और छायो सम्यक में केवल छह दबते हैं और एक उदय में आती है। बराबर है, क्योंकि वो सम्यक प्रकृति उदय में रहती है, और वो उदय में रहती है तो उसके रहते हुए सम्यक दर्शन क्यों हो जाता है? क्योंकि वो देशघाती प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है वो? देशगत। अगर वो देश का। सर्वघाती होती, अगर वो सम्यक प्रकृति सर्वघाती होती, तो जीव को नियम से मिथ्या दर्शन हो जाता। नीचे आ जाता वो। लेकिन देशघाती होने से वो इतना घात नहीं कर पाती कि जीव को सम्यक को घात कर दे। लेकिन थोड़ा बहुत तो वो असर करती है, मतलब बैठी ही रहती है सत्ता के अंदर, तो बैठा रहना ही उसका नुकसान है। बस ये वाली बात समझ लो आप। वो अपने परिभाषा पढ़ी थी ना मैंने, इसमें सम्यक दर्शन का समूल नाश नहीं करती। हाँ, समूल नाश नहीं कर सकते, हाँ उसकी सामर्थ्य नहीं है। समूल नाश। हाँ, समूल नाश नहीं कर सकती। वो मिथ्यात के साथ तो बलवान है। जब मिथ्यात के साथ रहेगी तो बलवान है, और मिथ्यात के बिना टांग टूटी हुई है उसकी। वो चल नहीं सकती मिथ्यात के बिना। ये बैसाखी का सहारा है। ये टांग टूट जाए ना किसी की, बैसाखी के सहारे चलता है। ऐसे सम्य दृष्टि की मिथ्यात की पोजीशन है। जो सम्य दृष्टि का मिथ्यात है, वो टूटी हुई टांग के समान है जो लाठी लेकर चल रहा है। ऐसा ज्यादा दिन रुकता नहीं, ज्यादा दिन टिकता नहीं, ज्यादा दूर चलता नहीं। कौन? मिथ्यात। क्योंकि समय दृष्टि ने मिथ्या की टांग तोड़ दी है। जब पुलिस वाले भाग रहे हो ना किसी के पीछे, और भागते भागते कहने लगा भाई तुम रुक जा, नहीं तो गोली मार देंगे, वो फिर भाग जा रहा है, और पैर में गोली मारते हैं उसके। और पैर में गोली मार के क्या करता है फिर? वो लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। तो पकड़ लेते भाग के उसको। हम्म। तो ऐसे ही यहां पर है, इसने मिथ्या की टांग तोड़ दी है। कैसे? भेद विज्ञान के बल से। अपने को शुद्ध आत्मा जान करके, शुद्ध स्वरूप जान करके, शुद्ध स्वरूप की आराधना के द्वारा इसने मोह का अभाव किया है, मोह का नाश किया है इसने। ऐसा। और ये अभ्यास बहुत लंबे समय तक चल सकता है। अब समोषण चलते हैं ना आप लोग, समोषण में है, विदेश क्षेत्र में समोषण विराजमान है कि नहीं है? हाँ है। तो समोषण क्या है? वो स्कूल है, पाठशाला है, विद्यालय है समोषण। वहां पर कोई ऐसा नहीं कोई मौज मस्ती कर रही है, कुछ चल रहा हो। वहां जो गंदकुटी है उसके अंदर पढ़ाई चल रही है। किसकी पढ़ाई चल रही है? तत्वों की पढ़ाई चल रही है। क्या समझा रहे हैं? जीव अजीव द्रव्य समझा रहे हैं। और वहाँ पढ़ाई इसी की होती है, बाकी कोई पढ़ाई वाला विषय नहीं है। कि सोचता हो कि कुछ और चल रहा है वहां पर। वहाँ कुछ नहीं, वहां केवल एक तत्वों की पढ़ाई चल रही है। और तत्वों को समझता है सो वहां से मोक्ष पा लेता है, तत्वों से नहीं समझता सो वहां से मिथ्या लिखा जाता है। जो पढ़ता है तो पढ़ लेता है, नहीं पढ़वा नहीं पढ़ता, वहां जाके भी भरता रहता है। लेकिन तत्वों की पढ़ाई एक बार शुरू कर दे और तत्वों को समझ ले, तो नियम से फिर मोक्ष आने वाला है जीव। इस काल में कि अगले भव में वो जीव फिर मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए अपन लोगों ना मोक्ष की जो क्लास चलाते हैं ना, अपन लोग सभा पढ़ाते हैं मोक्ष होगी। हमें बहुत क्वालिटी वर्क करना पड़ता है अपनी सब क्लास सभा के अंदर, क्योंकि हमारे श्रोता भी ऐसे हैं। तुरंत कहूँगा हम इधर उधर उदाहरण पकड़ लेना, कोई हल्की बात करने लगे हैं तो तुरंत पकड़ लेंगे अपन लोगों को कि तुम क्या बात करते हो। ये बात नहीं चलेंगी यहाँ पर। यहाँ स्ट्रोंग बात चाहिए। तो यहाँ का श्रोता भी बड़ा स्ट्रोंग है और वक्ता भी बड़ा स्ट्रोंग है, दोनों को, क्योंकि हल्का नहीं चाहिए यहाँ माल बिल्कुल भी। क्योंकि दुकान जो है ना, ये सुनार की दुकान है, ये कोई हल्की दुकान नहीं है, ये हीरो की दुकान है। यहाँ हीरे बिकते हैं। हीरे लेने वाले भी समझदार है और हीरे बेचने वाले भी समझदार है। ऐसा है यहाँ कबाड़ी दुकान नहीं है कि तोल दे कितना ही भाई तू। और ऐसे हल्के उदाहरण ना चलते, ना हल्की बातें यहाँ चलती। तत्व की बात चलती है, तत्व की बात समझते हैं सभी, जितनी सभाएं चल रही है आज के टाइम में मोक्षों के अंदर। ऐसा है। समोषण में ये उपदेश चल रहा। अब तो उनकी वे लेके बैठे हुए हैं एजेंसी। भगवान की। वही माल आगे बढ़ जाता है, वही वो पढ़ लेते हैं, वही समझा देते हैं बस। चलो ठीक है ना। समय भी चलो हो ही गया आप लोगों का, अब कल जो पढ़ेंगे। कल आएगा विच्छित्ति किसे कहते हैं, एक शब्द नया आ गया इसके अंदर, विच्छित्ति। तो अच्छा आप जी, लोग हाँ। लिखते रहना ये शब्द, व्यू संयोजना, छह छह ऑप्शन ऑप्शन क्या इनके लिखते रहोगे ना आप। तो ये शब्द परिचय में आपके रहेंगे। और जब कोई गुणस्थान आदि पढ़ोगे और गुम्मट साज आदि गद्य पढ़ोगे, तो आपको एकदम शब्द ख्याल में आएगा कि इसका शब्द का मतलब क्या था। विसंयोजना पढ़ी थी हमने। विसंयोजना का मतलब क्या था? और ये विच्छित्ति पढ़ी है। विच्छित्ति का मतलब क्या है? ऐसा। ठीक है, बराबर। हम्म। हम्म। निज निधि निज में बताई। तुझने बताई ये ये अनंत अनंत उपहार उपकार है उसके उसके लिए। लिए
जिन वाणी माँ को वंदे वंदना सतवा सतगुरु। 99वां मुखर मंत्र। जय बोलो बाबा संजनी माता की। जय जय हो। हो। जय हो। मान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सभी को जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सभी सभी को को जय जय। जिनेन्द्र। जय।